दुआएं भी थी और खाली दुआओं के साथ साथ जो है यहाँ पे जो पाकिस्तानी चुंडे के जो उस वक्त नौजवान थे उन्होंने भी फ़ौज के शाना बशाना जो लड़ाई की बाकायदा उनकी हिम्मत अफजाई की। वहाँ पे जिन्हें मैन पावर की ज़रूरत थी, सामान असला वगैरह, वो भी उन्हें सप्लाई करते रहे, उठाने में मदद करते रहे। इस तरह ही हमारे साथ जो है शहीद बादशाह मौजूद हैं। इन्होंने 1965 की जंग बल्कि सारी तमाम की तमाम अपनी आँखों से देखी है और ये उन लोगों में इनका शुमार होता है कि जो जंग के बाद ये अपना इलाका छोड़ के नहीं गए बल्कि यहीं पे डटे रहे और फ़ौज के शाना बशाना इन्होंने दुश्मन के साथ मुकाबला किया। इनसे हम पूछेंगे कि भाट साहब उस वक्त क्या आपके जज्बात थे, क्या क्या आपने जो किस तरह फ़ौज की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन 1965 में मैं बैप्टन में मुलाजिम था। तो बराज मंडी बहादुर के इलाके में मैं तैयार था। सुबह मैं जब गश्त पर निकला तो आर्मी जो पाकिस्तान आर्मी हमारी बॉर्डरों पर जाने के लिए तैयार थी, उन्होंने हमको रोका। उन्होंने गाड़ी हमारी रोक कर कहा कि आप फौरी तौर पर गाड़ी नीचे उतरें, इसको चॉकलेट करें, मिट्टी और घास से बांध दें। फिर हमला हो गया सियालकोट रात बॉर्डर को 12 बजे रात के हमला कर दिया इंडिया ने। मैं सुनकर अपने यात्रा वालों से छुट्टी ली और मैं फौरी तौर पर गाँव पहुँचा। जब मैं गाँव पहुँचा तो मैंने ये देखा कि चिविंडे में खामोशी है और जंग यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर महाराज के बाजलागढ़ी, सबजपीर, किंगरा वगैरह में टैंकों की जंग, टैंक का 600 टैंक का हमला था। हमारी फौज आने में देर लग गई, जब बॉर्डरों के करीब नहीं थी। जब वो फौज पहुंची तो उस मेरी मौजूदगी में जनरल मूसा खान और जनरल टिक्का खान इस्लामिया स्कूल के सामने PCI स्कूल के हाल में पहुंचे। उन्होंने मीटिंग की और वो 10-12 जवान तैयार किए जिन्होंने बम बांध कर टैंकों के नीचे आने का हुक्म दिया मिला। उन्होंने टैंकों के नीचे आकर 10-12 आदमी जब शहीद हुए तो वो 600 टैंक का हमला बिखर गया। खुदा की मदद भी हमारे साथ शामिल थी, लिहाजा वो टैंक छोड़कर अपने रास्ते में पीछे हट गए। कुछ टैंक अल्लड़ की तरफ बढ़े, अल्लड़ स्टेशन पर उन्होंने कब्जा किया और चिविंडा में 11 तारीख तक किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ था। 11 तारीख को जब हम दोबारा यहाँ पहुँचे तो हमें हुक्म मिला कि यहाँ से खाली कर दो चिविंडा। चिविंडे वाले वाम 11 तारीख को यहाँ से निकले तो डस्के के रास्ते हम गुजरात पहुँचे। गुजरात से हम छोड़कर 13 तारीख को दोबारा मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि लाइन स्टेशन, रेलवे स्टेशन की पार तरफ इंडिया की कम अज़ कम 3000 से लेकर 3500 लाशें बिखरी पड़ी थी, जिनके टुकड़े